इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 40 डिग्री एंड 110 डिग्री एंड द अदर टू आर इन द रेशियो 3:4 फाइंड दीज एंगल्स। तो एक क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल का वैल्यू दिया गया है, एक 40 डिग्री और दूसरा 110 डिग्री, और जो रिमेनिंग टू एंगल्स है वो रेशियो में दिया गया। तो बोला गया है कि इसका वैल्यू कितना होगा पता करिए। तो आइए पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं लेट अदर टू एंगल्स आर 3x एंड 4x। अब हम लोग को पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो उसको लिख लिए। लिखने के बाद में हम लोग लिख सकते हैं कि 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 3x और प्लस 4x इज इक्वल टू 360, क्योंकि ये चारों क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं। तो आइए उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ 40 डिग्री प्लस 110 प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 लिख दिए। उसके बाद में 40 डिग्री और 110 डिग्री को ऐड कर लेते हैं, ये होगा 150। नेक्स्ट 3x और 4x को ऐड कर लेते हैं, ये होगा 7x इज इक्वल टू 360। उसके बाद में 150 को 360 के राइट साइड में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 360 माइनस 150 डिग्री। 360 डिग्री में से 150 डिग्री को माइनस करने से 210 डिग्री आएगा। उसके बाद में x का वैल्यू निकालना है, तो 7 को 210 के डिनोमीटर में लिख देंगे। अब 7 से 210 को अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 30। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिल गया जो 30 डिग्री है। नेक्स्ट अब हम लोग 3x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 30 डिग्री लिखेंगे इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। उसी तरह से 4x का वैल्यू पता करेंगे। उसके लिए 4 लिखेंगे इंटू x का वैल्यू 30 डिग्री था उसको लिख लेते हैं, फिर 4 से 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से अदर टू एंगल्स का वैल्यू 90 डिग्री और 120 डिग्री होगा। यह होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इफ़ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर आर इन द रेशियो 1:2:3:4 प्रूव दैट इट इज़ ए ट्रेपेजियम। इस क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और उनका एंगल का रेशियो 1:2:3:4 दिया गया है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इसको प्रूव किया जाता है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रेपेजियम बनाते हैं और इसका नाम ABCD लिख देते हैं। लिखने के बाद में हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रेपेजियम ABCD एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C इज टू एंगल D, इसका वैल्यू 1:2:3:4 है। उसके बाद में हम लोग इन सब का सम निकालेंगे। तो सम ऑफ रेशियोज ये होगा 1 + 2 + 3 + 4 और सम करने से इसका वैल्यू आएगा 10। हम लोग को ये पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अगर हम लोग किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जितना भी एंगल हैं उन सब एंगल को अगर ऐड कर लेते हैं तो इसका सम 360 डिग्री होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 360। उसके बाद में अब हम लोग एक एक एंगल का वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल A का जो वैल्यू होगा आइए देखते किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रेशियो का फर्स्ट नंबर को लिखेंगे न्यूमरेटर में। उसके बाद में जो सम करने के बाद में जो वैल्यू आया उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/10 और इस 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ में। यहाँ पर जो हम लोग का एंगल को सम करने से जो वैल्यू आया था उसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद में 10 से 360 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 36 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। फिर 36 के साथ में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 ही होगा। तो यहाँ पर 36 डिग्री हो गया।
तो एंगल ए का वैल्यू 36 डिग्री आया। सेम प्रोसेस से हम लोग एंगल बी का वैल्यू भी निकालेंगे। बी का वैल्यू निकालने के लिए इस सेकेंड पॉइंट को लेंगे और इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे, तो वैल्यू हो जाएगा 2/10 और मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ में। उसके बाद में 360 को 10 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में ये 36 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में 2 के साथ में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू आएगा 72 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू भी हम लोग को मिल गया, वो है 72 डिग्री। नेक्स्ट एंगल सी का वैल्यू पता करेंगे। उसको पता करने के लिए थर्ड वैल्यू को लिखेंगे जो 3 है और डिनोमिनेटर में हम लोग 10 को लिख देंगे, तो ये हो गया 3/10। मल्टीप्लाई 360 के साथ में करेंगे और 10 के साथ में 360 को डिवाइड करने से वैल्यू आएगा 36 डिग्री। 36 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होगा 108 डिग्री। एंगल सी का भी वैल्यू मिल गया। अब लास्ट एंगल डी का वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए 4 को हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे और 10 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ में। फिर 360 डिग्री को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री आएगा और 36 डिग्री को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 144। अब हम लोग एंगल ए और एंगल डी को अगर ऐड करते हैं तो ये होगा 36 + 144 और इनका एडिशन 180 आएगा। उसके बाद में हम लोग को ये पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो इनके साइड्स पैरेलल होते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड these are co-interior angles, therefore AB parallel to DC, hence ABCD is a trapezium। तो यही हम लोग को इस पे प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया है।